आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। As a scientist, I want to say something. राहु काल में सूर्य और धरती के बीच एक छाया पड़ती है, जिसकी वजह से धरती पर आने वाली पॉजिटिव एनर्जी कट हो जाती है और तब नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। बानामती, सुप्त कुंडली और काला जादू, ऐसे काम करने वाले लोगों के ऊपर मैंने बहुत अध्ययन किया और अध्ययन से मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ। हमें बार बार टॉर्चर करने से अच्छा है एक ही बार में मार दीजिए। दुष्टों का संहार करके धर्म की संस्थापना करने के लिए वो यहाँ पर आ चुका है। बदलाव लाने वाला गांधी नहीं होता और बंदूक चलाने वाला गोडसे नहीं होता। 5 इंच के दिल में 1 इंच भी देशाभिमान हो तो काफी है, वही क्रांतिकारी कहलाता है। जन गण मन अधिनायक तुम्हें ही बनना जय है करके हम सभी को चिल्लाना है। जंगल में जानवरों की फोटो खींचने वालों को आपने देखा होगा, मगर गुफा के अंदर घुसकर शेर का शिकार करने वाले को मैंने देखा है। अगले सोमवार को अमावस है। मेरे पिताजी यहीं बैठे बैठे उन दोनों हस्तियों की हस्ती मिटा देंगे। हजारों सैनिकों को आगे करके पीछे छुपकर रहने वाले राजाओं को मैंने देखा है, लेकिन आगे आने वाले को मैं पहली बार देख रहा हूं। उस राजवंश का सर्वनाश हो जाए, ये तेरी माँ की प्रतिज्ञा है। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। 18 साल की उम्र पूरी होते ही वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में 19 विपक्षी दलों को बहिष्कार। 2 दिनों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी। स्पष्टीकरण की 2.5 साल का कोई फॉर्मूला नहीं है। यूपीएससी परीक्षा में जिला 3 की सफलता। अध्यक्ष के रूप में खादर का चुनाव। स्वामी जी की लक्ष्मी हेब्बालकर सहित 5 लोगों को मंत्री पद देने की मांग। शिव जयंती चित्ररथ शोभायात्रा शनिवार को। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। आगामी चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने मजबूत मोर्चा बनाना शुरू कर दिया है। सीटों के बंटवारे की बैठकों ने जोर पकड़ लिया है और मतदाताओं ने वादों का लुत्फ भी दिखाना शुरू कर दिया है। इस बीच चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण मतदाता सूचियों के अपडेशन में तेजी आई है। मतदाता सूची में 18 वर्ष पूरे कर चुके मतदाताओं के नाम शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नया तरीका लाएगी। उन्होंने कहा केंद्र सरकार 18 साल की उम्र होते ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए नए उपाय करने की तैयारी कर रही है।
चुनाव आयोग संबंधित व्यक्ति की अनुमति लेकर वोटर कार्ड तैयार करेगा। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन का उद्घाटन किया। वो उस समय बात कर रहे थे। जनगणना से प्राप्त डेटा विकास के लिए बुनियादी योजना तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इससे सरकार को वंचितों और शोषितों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना आसान हो जाता है, ऐसा अमित शाह ने कहा। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में 19 विपक्षी दलों को बहिष्कार। आने पर देश की नई संसद का उद्घाटन 28 मई को होगा। इस भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस परियोजना को सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संसद भवन का उद्घाटन करेंगे 19 विपक्षी दल आक्रामक हो गए हैं। इन सभी पार्टियों ने इस समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है। 21 मई को राहुल गांधी ने नए संसद भवन का उद्घाटन को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि इस इमारत का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए, न कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को। ये ट्वीट राहुल गांधी ने 21 मई को किया था। इसके बाद ये मुद्दा सामने आया और विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद भवन के उद्घाटन का विरोध दिखाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी स्थिति संभाली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई संसद का उद्घाटन करना नियमानुसार नहीं है। शर्मा ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस समारोह से दूर रखना ठीक नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें खुद आमंत्रित करना चाहिए। 2 दिनों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी। कर्नाटक राज्य में पिछले 2 दिनों में भारी बारिश ने 7 लोगों की जान ले ली है। कुछ लोग पानी में डूब गए हैं तो कुछ की मौत बिजली के तारों के संपर्क में आने से हुई है। सोमवार की रात बेलगाम और आसपास के इलाकों में भी तेज हवा और बारिश की मार पड़ी है। राजधानी बेंगलुरु में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ मौसम विभाग ने बेलगाम, धारवाड़, रायचूर, यादगिरी, बल्लारी, बेंगलोर, चामराजनगर, चित्रदुर्ग, चिक्कबल्लापुर, दावनगिरी, हसन, कोलार, मंड्या, मैसूर, रामनगर के साथ साथ चिक्कमंगलुरु, बेंगलोर, कारवार के तटीय जिलों को चेतावनी दी है। शिमोगा जिलों में अगले 2 दिनों में बैठने की संभावना जताई गई है। स्पष्टीकरण की 2.5 साल का कोई फॉर्मूला नहीं है। सिद्धरामैया 5 साल तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहेंगे। राज्य में 2.5 साल की सत्ता का कोई फॉर्मूला नहीं है, कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने कहा। पाटिल ने कहा, अगर ऐसा कोई प्रस्ताव होता तो पार्टी आलाकमान और महासचिव केसी वेणुगोपाल इसकी जानकारी राज्य इकाई को देते। चर्चा थी कि शिव कुमार को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। हालांकि पाटिल ने कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। क्या इससे एक बार फिर कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए संघर्ष पैदा होगा, ऐसी चर्चा शुरू हो गई है। इस बीच सिद्धरामैया ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही डीके शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 8 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। यूपीएससी परीक्षा में जिला 3 की सफलता। बेलगाम जिले के 3 छात्रों ने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है। सौंदती तालुका के तल्लूर की श्रुति गत्ती ने 362वां रैंक हासिल कर जिले में प्रथम आने का गौरव हासिल किया। कागवाड़ तालुका में उगार के आदिनाथ तमदादी ने 566वीं रैंक हासिल की और चिकोड़ी तालुका में शमनवाड़ी के अक्षय पाटिल ने 746वीं रैंक हासिल की। राज्य के कुल 25 उम्मीदवारों ने यूपीएससी परीक्षा पास की है। इसमें एचएस भावना नाम की लड़की ने 55वां रैंक हासिल कर प्रदेश में प्रथम आने का गौरव हासिल किया है। धारवाड़ परिवहन निगम में बस कंडक्टर के बेटे ने 589वीं रैंक हासिल की है। उसका नाम सिद्धलिंगप्पा पूजार है। वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और बेंगलुरु की कंपनी में कार्यरत है। अध्यक्ष के रूप में खादर का चुनाव। पूर्व मंत्री विधायक यूटी खादर को विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में विधायक यूटी खादर निर्विरोध चुने गए हैं और आरवी देशपांडे ने उन्हें खादर सौंप दिया है। इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने नए सभापति खादर को बधाई दी गई। खादर बहुत उत्साही और सक्रिय राजनेता है जो 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। सरकार की ओर से उन्हें अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी गई। कर्नाटक विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुस्लिम विधायक को ये मौका मिला है। स्वामी जी की लक्ष्मी हेबालकर सहित 5 लोगों को मंत्री पद देने की मांग। लिंगायत पंचमसाली समाज करकरी ने मांग की है कि लक्ष्मी हेबालकर सहित 5 लोगों को मंत्री पद दिया जाए। नए लिंगायत पंचमसाली विधायकों के अभिनंदन पर चर्चा के लिए राज्य कार्यकारिणी की बैठक बेंगलुरु में हुई। बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री शिव कुमार और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से बेलगाम ग्रामीण विधायक लक्ष्मी हेबालकर, विधायक विजयानंद कश्यपन्नावर, धारवाड़ ग्रामीण विधायक विनय कुलकर्णी सहित 5 विधायकों को मंत्री पद देने का अनुरोध किया गया। आरक्षण के मामले में सबसे आगे है राष्ट्रीय भाजपा नेतृत्व से एक सक्षम लिंगायत पंचमसाली विधायक को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष या विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त करने का आग्रह किया गया। शिव जयंती चित्ररथ शोभा यात्रा शनिवार को। शहर के ऐतिहासिक शिव जयंती चित्ररथ शोभा यात्रा शनिवार को शाम 6 बजे नरगुंदकर भावे चौक से निकलेगी। इस अवसर पर शिव जयंती मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं शिव प्रेमी भारी संख्या में उपस्थित रहे।
विधानसभा चुनाव के चलते चित्ररथ शोभा यात्रा स्थगित कर दी गई। शिव जयंती उत्सव मंडल के पदाधिकारियों से चर्चा के बाद शनिवार को चित्ररथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। नरगुंदकर भावे चौक पर पूजा की पालकी शोभा यात्रा शुरू होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर सजीव दृश्य प्रस्तुत कर समाज को प्रेरित करने का कार्य किया गया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। आपल्या लाडक्या मुला मुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। कुछ ही दिनों में मानसून शुरू हो जाएगा, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जरूरी है। इस पृष्ठभूमि में एल्लूर ग्राम पंचायत और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एल्लूर की ओर से एल्लूर में एक जागरूकता अभियान चलाया गया। मानसून शुरू होते ही डेंगू और मलेरिया अधिक आम हो जाते हैं। ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश बालकृष्ण पाटिल ने लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग और आशा कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये जन जागरूकता अभियान चलाया। इस अवसर पर एल्लूर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सतीश बालकृष्ण पाटिल, ग्राम पंचायत सदस्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी और आशा कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित थे। इस अवसर पर सतीश पाटिल ने कहा कि इस गतिविधि का उद्देश्य आम लोगों को डेंगू रोग के बारे में जानकारी देकर बचाव के उपाय फैलाना है। सामरा में महालक्ष्मी यात्रा के लिए गाराने। सामरा में महालक्ष्मी यात्रा अप्रैल या मई 2024 में आयोजित की जाएगी और मंगलवार को देवी की पूजा का कार्यक्रम हुआ। गांव की लक्ष्मी यात्रा इससे पहले 1950, 1986 और 2006 में आयोजित की गई थी। 9 दिनों की यात्रा में 4 दिनों तक रथोत्सव होता है। 15 दिन पहले हुई बैठक में मंगलवार को फटकार लगाने का निर्णय लिया गया। देवस्थान समिति के अध्यक्ष राजू देसाई ने परिचय दिया और यात्रा के बारे में जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीणों से यात्रा के दौरान कोई कार्य होने पर देवस्थान मंडल से संपर्क करने का अनुरोध किया है। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित थे। महामेलावा मामले में उन कार्यकर्ताओं को भी जमानत मिल गई। दिसंबर 2021 महासभा में बिना लाइसेंस के भड़काऊ भाषण देने और आयोजन करने के आरोप में दर्ज मामले में 2 कार्यकर्ताओं को मंगलवार 23 दिसंबर को जमानत दे दी गई। मामले के 29 आरोपियों में से 27 को GMFC 4 कोर्ट ने 13 मार्च को जमानत दे दी थी। चौथी अदालत ने संतोष मांडलिक और सूरज कनबरकर को वारंट जारी किया क्योंकि वे पेश नहीं हुए क्योंकि वे बाहर के गाँव के थे। उन्हें मंगलवार को 30,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई। इस अवसर पर खानापुर युवा समिति के अध्यक्ष धनंजय पाटिल, ज्योतिबा जुवेकर उपस्थित थे। समिति की ओर से एडवोकेट महेश बिरजे, एडवोकेट MB बोंद्रे, एडवोकेट बाला साहेब कागनकर ने काम देखा।
राकसकोप जल के लिए पहल की मांग। ताम्रपर्णी चंदगढ़ तालुका कर्नाटक में घटप्रभा नदी के पानी पर हिडकल बांध तक कई गांवों का प्रबंधन करता है, लेकिन हमारे राकसकोप बांध के पानी के अलावा कर्नाटक के सुरुते, सरोली, ढेकोली और शिनोली जैसे गांवों को राहत नहीं मिल रही है। इसलिए दोनों पक्षों के जनप्रतिनिधियों को पहल करने की आवश्यकता की भावना ग्रामीणों द्वारा व्यक्त की जा रही है। हर साल जब मार्च अप्रैल आता है तो सुरुते, ढेकोली, सरोली और शिनोली गाँवों में पानी की किल्लत हो जाती है, लेकिन हाल के दिनों में गाँव की पानी की समस्या गंभीर हो गई है, क्योंकि इस रिसाव को हटाने के कारण मार्कंडेय नदी सूख रही है। सिंचाई प्रणाली की उपेक्षा के कारण कर्नाटक को अधिशेष पानी। सिंचाई विभाग द्वारा योजना नहीं बनाने के कारण बांध में पानी छोड़ा गया है। इस विभाग की लापरवाही के चलते पिछले 7 दिनों से कृष्णा नदी पर राजापुर बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा था। सूखे जैसी स्थिति और अविश्वसनीय बारिश के दौरान बांधों में पानी की सख्त योजना के अभाव में राजापुर बांध से जो अतिरिक्त पानी चला गया, उसके लेकर कौन जिम्मेदार है? कृष्णा नदी के तट पर नागरिकों द्वारा इस तरह का गुस्सा भरा सवाल उठाया जा रहा है। इस बीच जब जलाशय विभाग के एक अधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कुछ विश्वसनीय सूत्रों को बताया कि टेम्बू, तकरी, मैशाल परियोजनाएं बंद थी, इसलिए अतिरिक्त पानी कर्नाटक चला गया। महात्मा फुले पुस्तकालय की वर्षगांठ समारोह। उचवाड़े स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले पुस्तकालय की पहली वर्षगांठ उत्साह के साथ मनाई गई। पुस्तकालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता पुस्तकालय के कोषाध्यक्ष सुरेश पाटिल ने की। पुस्तकालय के अध्यक्ष शिवाजी हसनेकर ने कार्यक्रम के उद्देश्य की जानकारी दी, साथ ही उपस्थित लोगों का स्वागत किया। उपाध्यक्ष दशरथ पाटिल ने अतिथियों को गुलदस्ता भेंट किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दिलीप पाटिल ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही मारुति हसनेकर और हनुमंत पाटिल द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की छवि की पूजा की गई। व्यवहार में सुधार के कारण 26 बंदियों की समय पूर्व रिहाई। विभिन्न आपराधिक मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों को सोमवार को हिंडलगा सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। इन बंदियों के व्यवहार में सुधार को देखते हुए रिहाई की सिफारिश की गई। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सोमवार रात बंदियों को रिहा कर दिया गया। मुख्य अधीक्षक जेल कृष्ण कुमार की उपस्थिति में बंदियों को रिहा किया गया। जेल में बनी एक विशेष समिति ने इन कैदियों को रिहाई की सिफारिश की थी। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी रिहाई को हरी झंडी दे दी गई, लिहाजा सोमवार को सभी 26 कैदियों को रिहा कर दिया गया। उसके बाद मुख्य जेल अधीक्षक कृष्ण कुमार ने मार्गदर्शन किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।